जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, 9 to 10 अभ्यर्थियों के लिए अभी अभी आप लोगों का फाइनल ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी किया गया। आज मैं बड़ा खुलासा करने वाला हूं, जो कि सबूत मिल चुका है, ठोस सबूत मिल चुका है। मैं आप लोगों को सबसे पहले अवगत करा दूं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझता हूं कि कई सारे वीडियो बनने वाले हैं, तो कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। उसका रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 की इतना सटीक इंफॉर्मेशन देने के वजह से, कई सारा कट ऑफ मिलने की वजह से कई सारे लोग जुड़े भी हैं और इसी का कॉपी भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन दूंगा, जो मैं प्रूफ लेकर आया हूं, ठोस सबूत लेकर आया हूं। उसे देखने के बाद सभी लोग हैरान होंगे। हालांकि मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन इस ठोस सबूत का मैं आज खुलासा करने वाला हूं। आखिरकार क्या है, आप लोगों का फाइनल रिजल्ट कब तक आने जा रहा है, सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन यही है। बहुत रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका यहां पर बड़ा खुलासा होने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं, ठोस सबूत के साथ क्या मैं लेकर आया हूं, प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा। खासकर जितने भी कैंडिडेट हैं, उर्दू के हैं, बांग्ला के हैं, कोई भी भाषा से हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। कट ऑफ पर भी मैं बड़ा खुलासा करने वाला हूं। 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए भी, 9 to 10 में बहुत सारा क्वेश्चन डिलीट हुआ है। डिलीट होने का मतलब है कि आपको ना उसका नंबर मिलेगा, किसी को उसका नंबर नहीं दिया जाएगा। मैं आप लोगों को ठोस सबूत के बारे में बता देता हूं। सूचना का अधिकार 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में मैं आप लोगों को बता दूं, इस सूचना के आधार पर क्या बताया गया है, सारा मैं डिटेल यहाँ पर इस नोटिस के बाद आपको एक और नोटिस में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सूचना का अधिकार मांगा गया था, जहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 9/9/2024। यहाँ पर आप लोगों के बीपीएससी के माध्यम से ही ये नोटिस आया हुआ है। टीआरई 2.0 में 1 to 5 के उर्दू के अंतर्गत कितनी रिक्तियाँ थी, ये 4932 संख्या बताया गया। टीआरई 2.0 में 1 to 5 के लिए यहाँ पर जो पदों की संख्या बताया गया है, इसे देख लीजिएगा, ये ज़्यादा खुलासा कर रहा है। आप लोगों का टीआरई 2 में कहा गया कि जनरल कैंडिडेट जितने भी थे, इनके लिए यहाँ पर 702 आवेदक किए गए थे और उसमें 310 पुरुष थे, 392 महिला कैंडिडेट थी। वहीं पर जब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 504 प्राप्त आवेदन हुए थे और इसमें पुरुष की संख्या देख सकते हैं 205 और 238 महिला कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट के लिए 5 आवेदन हुए थे, 3 पुरुष थे, 2 महिला कैंडिडेट थी। एसटी के लिए कोई आवेदक नहीं प्राप्त हुए थे। ईबीसी के लिए 1661, 11 यहाँ पर 1121 और साथ में 640 बताया जा रहा है। बीसी कैंडिडेट के लिए 466। ये आप लोगों का जो खुलासा हुआ है टीआरई 2 को लेकर हुआ है। टीआरई 3.0 यानी टीआरई 3 के लिए विज्ञप्ति में 2719 पद की बात कही गई है। इस खुलासे में कहा गया है कि जनरल कैंडिडेट का कुल आवेदक हुआ है जो 1202 कैंडिडेट आवेदक किए हैं, जिसमें 661 पुरुष थे और 621 महिला कैंडिडेट हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया गया है, जो खुलासे में दिया गया है 547 और 652 दिया गया है। एससी कैंडिडेट के लिए 4 दिया गया है, 3 पुरुष दिया गया है, 1 महिला कैंडिडेट दिया गया है। आप मेल है या फीमेल है, इस डाटे को आप लोग देख लीजिएगा। और उपस्थिति भी दिया गया है, और उपस्थिति के साथ साथ में सूचना के पश्चात ही परीक्षा फल प्रकाशन के साथ ही दिया जाएगा। तो ये आवेदक का कुल मिलाकर यहाँ पर डाटा दिया गया है। उर्दू कैंडिडेट काफी परेशान थे, मैं देख रहा था कि लगातार वो परेशान थे कि कितना आवेदक हुआ है, कितना क्या है। लगभग मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने कैंडिडेट यहाँ पर आवेदक किए हैं सभी ने परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो इस नोटिस के बाद ऑफिशियली तौर पे आप लोगों का उर्दू का जो डाटा था वो क्लियर हो चुका है। 9 to 10 के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे जिसे डिलीट किया गया, और साथ साथ में मैं बता दूं 11-12 के भी अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। 6 to 8 के अभ्यर्थी जैसे सोशल साइंस और हिंदी में यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन चेंजमेंट हुआ। फाइनल ऑफिशियल उत्तर कुंजी के बाद वो लोग भी परेशान है कि आखिरकार आप कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सोशल साइंस के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका कहीं ना कहीं जितना 8 क्वेश्चन लगभग इधर उधर हुआ है, तो उसमें सभी लोगों का हुआ है। ऐसा नहीं कि 1-2 कैंडिडेट का
हुआ तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब कट ऑफ कम जाने वाला है। आखिरकार कट ऑफ कितना जाएगा, 1 to 5 का कितना जाएगा, 6 to 8 का कितना जाएगा, 9 to 10 का कितना जाएगा। 9 to 10 में मैथ में 2 क्वेश्चन में बदलाव किया गया है। पहले कुछ क्वेश्चन का आंसर अलग था, अब कुछ क्वेश्चन का अलग कर दिया गया है। 11-12 का क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो इस खुलासे के बाद आरटीआई के माध्यम से जो डाटा प्राप्त हुआ है उर्दू के कैंडिडेट के लिए, और मैं कट ऑफ के संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को अवगत करा दूं। कट ऑफ जो हमारे चैनल के माध्यम से बताया गया है, कई लोग कॉपी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑफिशियल तौर पे रहता भी। आप देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2 में जिस तरह से सही बताया गया डाटा, टीआरई 1 का डाटा सही हुआ, कई सारे कैंडिडेट लगातार जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से भरोसा भी सभी लोगों का हो रहा है, इस बात को समझिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का 1 to 5 की बात करें तो इस बार भी कट ऑफ आप लोगों का ये समझ लीजिएगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2, ना टीआरई 1 तक कट ऑफ जाएगा ना टीआरई 2 तक कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ आप लोगों का उसी के बीच में रहने वाला है। 1 to 5 कैंडिडेट हैं या 6 to 8 हैं या 9 to 10 है या 11 to 12 है, कोई भी कैंडिडेट है, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि टीआरई 1 का कट ऑफ भी नहीं रिपीट हुआ है, ना टीआरई 2 का कट ऑफ रिपीट हुआ है। रिपीट हुआ तो उसके बीच में इक्वल कर दिया गया है। तो आप इस बात को समझिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट कट ऑफ को लेकर लगातार परेशान थे, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप अपना सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा, जिस तरह से बताया गया कट ऑफ इस बार भी मिनिमम रहने वाला है, और बहुत सारे कैंडिडेट मैं समझता हूं कि इस बार भी सेलेक्ट होंगे। और सेलेक्ट होने से पहले आप लोगों का रिजल्ट आखिरकार कब तक आ रहा है, बहुत सारे लोग धांधली वगैरह की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई खुलासा नहीं करने वाला हूं, ना हम तक कोई जानकारी निकल के सामने आया है। कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो इस चैनल के माध्यम से अवगत करवाया जाता है। हालांकि ये आरटीआई आप लोगों को अधिनियम के तहत 2005 के तहत आप लोगों का उर्दू का बड़ा यहाँ पर खुलासा हो चुका है। रिजल्ट डेट के बारे में मैं बता दूं, आप लोगों का जो रिजल्ट निर्धारित किया गया है वो 25 अक्टूबर बताया जा रहा है। 25 अक्टूबर को कहीं ना कहीं आप लोगों को बड़ा खुशखबरी मिल सकता है, बीपीएससी के तरफ से तोहफा भी मिल सकता है, क्योंकि आज फाइनल ऑफिशियल उत्तर कुंजी भी जारी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं तैयारी है कि अक्टूबर मंथ में ही आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाए। तो ये सबसे बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट 25 को आएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी पहले हो जाना चाहिए। बहुत सारा यहाँ पर बाद में होता तो बहुत सारा उल्टा सीधा कारोबार दिखाई देता कि बाद में निकाला जा रहा, तो मैं समझता था कि पहले आप लोगों का डीबी होना चाहिए। और बहुत सारे कैंडिडेट इस बात की मांग भी कर रहे थे कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी जारी किया जाए, जैसे सीट खराब ना हो। आपने देखा होगा कि टीआरई 1 में भी सीट खराब किया गया, टीआरई 2 में भी सीट खराब किया गया। तो इन सब के चलते कहीं ना कहीं बीपीएससी को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, जो कि मैं मानता हूं कहीं ना कहीं छात्र के हित में रहना चाहिए। बात को इस बात को मैं समझ रहा हूं। तो फाइनल ऑफिशियल रिजल्ट डेट क्या रहने वाला है उस पर भी मैं चर्चा कर दिया हूं कि 25 अक्टूबर आप लोगों का रहने वाला है। ठोस सबूत आपने देख भी लिया होगा कि किस तरह से कैसे उर्दू का यहाँ पर बता दिया गया। मैं आप कहेंगे तो सभी लोगों का, जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोगों का मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सभी लोगों का मैं खुलासा कर दूंगा कि कितने पद पर कितने कैंडिडेट परीक्षा में फॉर्म भरे हैं और कितना फाइट है, कितना कंपटीशन है। तो सब कुछ मैं डिटेल तौर पे देने वाला हूं। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, आप देखेंगे कि हमारे चैनल पे बहुत कम वीडियो आता है, फिर भी अभ्यर्थी लगातार ज्वाइन होने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो जानने के लिए। धन्यवाद।